नमस्कार साथियों, मैं हूँ सुमित कुमार और आज मैं आपके समक्ष एक कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी का शीर्षक है बच्चा और बूढ़ा। कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से। दो मित्र हैं, दो दोस्त हैं। एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। दोनों दोस्त एक विद्यालय में अपनी टीचर की ट्रेनिंग कर रहे थे, अर्थात अध्यापक बनने के लिए एक प्रशिक्षण कार्य पर थे। तो एक बार उनकी टीचिंग लगी थी किसी दूसरे विद्यालय में, तो वो दोनों दूसरे विद्यालय में टीचिंग करने के लिए जा रहे थे, अर्थात प्रशिक्षण कार्य पर थे। तो राम और श्याम नामक दोनों व्यक्ति एक विद्यालय में टीचिंग करने के लिए एक रास्ते से जा रहे थे। वो रास्ता जो था वो एक खड़ंजे का बना हुआ था, यानी जो ईंट होती है, ईंट का बना हुआ रास्ता होता है, उसको हम खड़ंजा बोलते हैं। तो उस रास्ते पे दोनों मित्र जा रहे थे। तो राम और श्याम दोनों मित्र आपस में बातें करते हुए अपने मस्ती में दोनों जा रहे थे। राम श्याम को अपनी बातें बता रहा था, पढ़ाई से संबंधित। श्याम राम को बता रहा था, राम श्याम को बता रहा था। दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। इसी बीच श्याम ने एक दृश्य देखा। वो दृश्य क्या था? उस दृश्य में ये था कि श्याम ने देखा कि सामने जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते में एक खेत है। खेत पे एक बच्चा है और एक बूढ़ा है। जो बच्चा है वो खेत के किनारे खड़ा हुआ है पास में, और जो बूढ़ा है वो खेत में काम कर रहा है। काम क्या कर रहा था? जो गेहूं की बुवाई होती है, गेहूं की बुवाई होने के बाद में जो खेत के कोने होते हैं उनको खोदा जाता है ताकि वहाँ बीज जो है पहुँच सके और जम सके, अर्थात गेहूं की बुवाई का समय था। तो जो फावड़ा लेकर बूढ़ा खेत खोद रहा था, तो उसी बूढ़े के पास वो बच्चा आता है और उससे कुछ कहता है, क्योंकि जो छोटा सा गांव था उसी में विद्यालय था, उसी में वो राम और श्याम नामक दो व्यक्ति यानी दोनों दोस्त जा रहे थे ट्रेनिंग करने के लिए। तो जो गांव है उसके पास में ही वो खेत था, तो उसी खेत में वो बूढ़ा काम कर रहा था, बूढ़ा व्यक्ति। तो वो उसी को बुलाने के लिए छोटा सा बालक आता है, जिस बालक की उम्र जो है वो सिर्फ 5 वर्ष के लगभग थी। तो आता है और आने के बाद में कुछ शब्द कहता है कि बाबा जी खाना बन गया है, चलिए भोजन कीजिए, ऐसे करके कुछ बोलता है। ऐसा दूर से देख रहा था श्याम। राम भी देख रहा है, लेकिन राम उस पर फोकस नहीं कर रहा है बल्कि श्याम फोकस कर रहा है। तो श्याम जितना नज़दीक जाता है और उसको दृश्य जो है देखता रहता है। तो जब बालक के पास में वो दोनों पहुंचते हैं तो दृश्य ये देखता है कि बूढ़ा व्यक्ति जो फावड़ा चला रहा है वो फावड़ा लेकर के खेत के बाहर आ जाता है। तो बच्चा कहता है बूढ़े से कि बाबा जी मैं फावड़ा लेकर के घर तक चलूँगा। अब कहानी ध्यान से सुनना दोस्तों कि जो बूढ़ा व्यक्ति है उस बूढ़े व्यक्ति से वो छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बालक, ये कहता है कि बाबा जी ये फावड़ा जो है मैं घर तक लेकर चलूँगा। अब बूढ़ा व्यक्ति कहता है बेटा फावड़ा आप मत ले जाइए, क्योंकि आपके चोट लग जाएगी और ये वजनी फावड़ा है, इसका वजन ज़्यादा है, यदि इसको लेकर आप जाओगे तो चोट लग जाएगी, आप नहीं ले जाओगे। लेकिन वो बच्चा है, वो हट करता है कि नहीं नहीं बाबा जी मैं ही लेके जाऊँगा, मैं घर तक ले जाऊँगा इसको। तो बाबा नहीं मानता, मतलब बच्चा नहीं मानता है। तो बूढ़ा उस बच्चे को फाफड़ा दे देता है, उसके कंधे पर रख देता है। 10 कदम चलता है और फिर कह देता है बूढ़ा व्यक्ति बच्चे से कि बेटे अब आप मुझे दे दो, अब मैं ले जाऊंगा। लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं मैं ही लेके जाऊंगा, मैं घर तक ले जाऊंगा। वो इसलिए ऐसा कह रहा है कि उसको अच्छा लग रहा होता है, उस बच्चे को अच्छा लग रहा होता है, इसीलिए वो ले जाना चाहता है फावड़े को घर तक। तो नहीं मानता है, तो बूढ़ा व्यक्ति रख देता है उसके कंधे पे और ले जाता है। जब तक हम राम और श्याम नामक दोनों दोस्त वहाँ तक पहुँच चुके होते हैं, बूढ़ा राम और श्याम से पूछता है बेटे कहाँ से आए हो आप? वो दोनों दोस्त अपना परिचय बताते हैं कि हम आपके गांव में जो विद्यालय है वहाँ पर हम ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, ऐसा परिचित होते हैं। तो बात कर लेते हैं और हम वो दोनों दोस्त जो होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। और जो बच्चा है वो हट करता है और घर तक, यानी श्याम देखता रहता है कि जो बच्चा है वो हट करता है। वो हट करते हुए उसके पास के घर में बूढ़े को साथ में लिए हुए और फावड़ा लेकर घर तक चला जाता है। दोस्तों इस कहानी का मुख्य उद्देश्य ये है कि देखिए बूढ़ा के मना करने पर, यानी बूढ़े व्यक्ति के मना करने पर भी उस बच्चे ने फावड़ा जो है अपने कंधे पे रखा रहा है और लेकर घर तक गया। यानी बूढ़े ने कहा बच्चे से कि बच्चे आप कट जाओगे, चोट लग जाएगी, फावड़ा मुझे दे दीजिए। लेकिन उस बच्चे ने फावड़ा नहीं दिया। अर्थात जबकि बालक की उम्र कम है, उसकी 4 से 5 वर्ष उम्र है और फावड़े का वजन ज़्यादा है, अर्थात कितना भी हो
2 ढाई किलो जो भी 4 किलो जो भी वजन है बच्चे के लिए ज़्यादा ही, किंतु फिर भी बच्चा नहीं मान रहा है और कह रहा है कि मैं इस फावड़े को घर तक ले जाऊंगा। दोस्तों उद्देश्य सीधा सा ये निकलता है इस कहानी का कि यदि बच्चे के साथ हम प्रेम भाव से पेश आते हैं, यदि हम छोटे बच्चों के साथ अच्छा और प्यार भरा व्यवहार करते हैं तो बच्चे भी बड़ों को आसान बना देते हैं, यानी बड़े काम को आसान बना देते हैं। ऐसा इस कहानी का उद्देश्य, यानी बच्चों के साथ हमें प्यार से पेश आना चाहिए। मान लीजिए यदि किसी बच्चे को हम कहें कि बेटे हमें 1 गिलास पानी दे दो तो वो नहीं देंगे। अगर अच्छा बच्चा है तो वो पानी दे देगा, अन्यथा नहीं देगा। इसलिए कहने का मतलब सीधा यही है कि बच्चों के साथ प्रेम से हम पेश होते हैं तो वो काम आसान कर देते हैं, जैसा कि इस कहानी में बताया गया। अब यहीं तक कहानी है दोस्तों पूरी होती है। हमारी कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।